गुड इवनिंग बच्चों आज अपन बात करेंगे इसमें ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। तो एलआर सर्किट में आज अपन ये देखेंगे भाई करंट जो होती है वो कैसे ग्रोथ करती है और जब उसके डीके होता है तो उसका डीके कैसे होता है। तो पहले ग्रोथ की बात करते हैं अपन इसके अंदर। फर्स्ट लेते हैं बच्चों अपन इसमें ग्रोथ। तो इसके लिए देखो एक बैटरी गिवन है आपको E वोल्ट की और यहाँ पर एक के गिवन है के, ये इंडक्टेंस गिवन है आपको L और बच्चों ये रेजिस्टेंस गिवन है आपको क्या R। ठीक है, इनिशियली मैं क्या करता हूँ t = 0 पर, ठीक है, मेरी जो की है इसको मैंने क्लोज करा। जस्ट क्लोज के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। जिस समय मैं की को क्लोज करूँगा तो देखो बच्चों जब मैं की को क्लोज करूँगा देखो क्या होगा। मान लो मैंने की को क्लोज करा, जैसे ही मैं की को क्लोज करूँगा भाई सर्किट में करंट फ्लो होगी कि नहीं होगी? करंट फ्लो होगी। ठीक है, अब जब करंट फ्लो हो रही है सर्किट में आपके, तो की को क्लोज करने से पहले भाई की को क्लोज करा उससे पहले अगर मान लो मैं की को ओपन कर दूं, इनिशियल में कोई करंट नहीं थी, सर्किट के अंदर कोई करंट नहीं थी। जैसे आपने इसको क्लोज करा करंट स्टार्ट हुई तो इंड्यूस करंट इधर आएगी कि नहीं आएगी? ये कौन सी करंट होगी बच्चों? इंड्यूस करंट। कौन सी करंट होगी? ये इंड्यूस करंट। अब इंड्यूस करंट मैंने इस डायरेक्शन में क्यों बनाई? ठीक है, आई डैश लिख देता हूं। ठीक है, ये इंड्यूस करंट है। अब इंड्यूस करंट मैंने इस डायरेक्शन क्यों बनाई? क्योंकि भाई साहब जब आप की को ओपन करोगे तो जैसे आपने की को ओपन करा सर्किट कंप्लीट हुआ, सर्किट कंप्लीट तो करंट क्या हुई? फ्लो हुई, यानी करंट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, क्योंकि इससे पहले करंट 0 थी। जैसे करंट इंक्रीज होगी तो ठीक है अकॉर्डिंग टू लेंथ, ठीक है ना, ये इंडक्टर क्या करेगा? इंड्यूस करंट का क्या करेगा? अपोज करेगा, क्योंकि इंक्रीजिंग करंट है तो उसका क्या करेगा? अपोज करेगा। और इस केस में जब इंड्यूस करंट इस करंट का अपोज कर रहा है तो RL जो होगा इसका रेजिस्टेंस कितना होगा बच्चों? इन्फिनिटी रेजिस्टेंस लेंगे। ठीक है ना, यानी कि आपका सर्किट जो है इनिशियल में आपका सर्किट कुछ ऐसे रहेगा। आपने की को ओपन करा, ठीक है, और ये RL और ये हो जाएगा बच्चों रेजिस्टेंस, ये हो गया R और RL यानी कि रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस कितना होगा? 0 होगा। ये हो गया बैटरी, ये कितनी हो गई? की होगी। भाई इंडक्टेंस जो है वो एक वायर से बना हुआ है, इसका भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? होगा। ये तो कोई रेजिस्टेंस है R आपके पास में, यानी कि यहाँ पर मान लो आपने कोई बल्ब को कनेक्ट कर दिया, कोई भी इलेक्ट्रिकल बल्ब है तो ये तो उसका रेजिस्टेंस है। और इंडक्टेंस जो है वो एक सोलेनोइड कोइल है, तो कोइल जो है वो होगी वायर से बनी हुई होगी, तो उसका भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा। उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? R। तो इनिशियली में आपको कुछ ऐसे कहानी मिलेगी भाई, इनिशियल में आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि जैसे ही आप की ओपन करोगे, की ओपन करते ही सर्किट में बच्चों करंट फ्लो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इंडक्टेंस जो होता है उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है वो हमेशा अपोज करता है चेंज इन करंट में। R जो होता है वो क्या काम करता है? R बच्चों अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो का अपोज करता है। और ये किसका अपोज करता है? चेंज इन करंट में। ये नोट डाल के मैं लिखवा दूंगा, ये अपोज करता है चेंज इन करंट का। तो जैसे मैंने की ओपन करा भाई सर्किट में करंट फ्लो हो रही है तो इंडक्टर चाहेगा कि सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो लेंस के अकॉर्डिंग। तो जैसे ही आपने इसको की को ओपन इसको क्लोज करा, आपने देखा मैंने की को क्लोज कर दिया, क्लोज करते ही देखा करंट फ्लो हो रही है तो करंट बढ़ रही है, तो इंड्यूस करंट क्या करेगा? इसका अपोज करेगा। ठीक है, तो सर्किट ऐसा रहेगा। उसके बाद में t = इन्फिनिटी टाइम। इन्फिनिटी का मतलब स्टेडी स्टेट। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं है 20-25 साल बाद या हजारों साल बाद। इन्फिनिटी का मतलब मान लो कि भाई साहब कि इस सर्किट में, ठीक है ना, 1 सेकंड में करंट फ्लो हो जाती है तो 1 सेकंड उसके लिए स्टेडी टाइम है। स्टेडी का मतलब, ठीक है, आपके पास में करंट फ्लो हो रही है, ठीक है ना। स्टेडी में क्या होगा? इसका डायग्राम कुछ ऐसा रहेगा। ये की है, की तो क्लोज ही है, ध्यान रखना की जो है आपके पास में वो क्लोज है। और इस बार जो RL का रेजिस्टेंस जो लेंगे अपन स्टेडी स्टेट में, RL का रेजिस्टेंस बच्चों कितना लेंगे? 0 लेंगे। ठीक है, और ये हो गया आपके पास में R, इसमें करंट फ्लो हो रही है, ये हो गया E, ये की क्लोज है, करंट फ्लो हो रही है I0, मैक्सिमम करंट फ्लो हो रही है इसके अंदर, ठीक है, I0। और ये I0 जो है वो जो कितनी आएगी? E/R। इसको मैं क्या बोलूंगा? मैक्सिमम करंट। क्या बोलूंगा? मैक्सिमम करंट। तो भैया अपन को 2 स्टेट देखने को मिली। एक तो इनिशियली में जो ये है इंडक्टर, इसका रेजिस्टेंस कितना लेना है अपन को? इन्फिनिटी लेना है। कितना लेना है? इन्फिनिटी। कितना लोगे? इन्फिनिटी। और यहाँ पर देखो RL का रेजिस्टेंस कितना है? 0, यानी कि RL की जगह क्या यूज करो? RL जो है वो क्या बन गया? एक सिंपल वायर बन गया। क्या बन गया बच्चों? सिंपल वायर, जिसका रेजिस्टेंस कितना हो गया? 0। इस सर्किट को क्या बोलूंगा बच्चों मैं? ओपन सर्किट। क्या बोलूंगा इसको मैं? ओपन
सर्किट। ये तो भाई ओपन सर्किट हो गया। ये देख लो सर्किट टूटा हुआ है तो उसको क्या बोलूंगा, ओपन सर्किट में। तो इंडक्टर में ध्यान से रखना, इंडक्टर के क्वेश्चन जब भी आप करोगे भाई साहब की लगी हुई है, बहुत बढ़िया बात है। की को क्लोज करा, की को क्लोज करते ही करंट क्या होगी, फ्लो होगी, ठीक है ना। इंडक्टर क्या करेगा, जो हो रहा है उसका अपोज करो। करंट इंक्रीज हो रही है तो उसका अपोज करो, यानी कि वो डिक्रीज होगी, और डिक्रीज हो रही है तो उसको सपोर्ट करेगा। एल का जो मेन काम होता है, इंडक्टर का जो मेन काम होता है वो होता है आपके पास में चेंज इन करंट का अपोज करना। तो भाई साहब करंट बढ़ रही थी तो ये करंट इधर जा रही थी, ये जो करंट है आपके पास में इधर जा रही थी, तो उसको अपोज करना है। तो इंडक्टर करंट किधर आएगी, इंड्यूस करंट किधर आएगी, इधर आएगी, और ये इंड्यूस करंट इसको कितना कर देगी, जीरो कर देगी। कौन सी स्टेट पर, इनिशियल स्टेट पर। तो इनिशियल स्टेट में आपके पास में जो करंट आएगी वो कितनी आएगी, जीरो, और सर्किट कैसा बन जाएगा, ओपन बन जाएगा। स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होगा, यानी कि जब इंड्यूस करंट इसका अपोज करना बंद कर देगी। इंड्यूस करंट इसका अपोज कब बंद करेगी, इंड्यूस करंट कब जनरेट होगी, वैसे इंड्यूस करंट जब जनरेट होती है जब इसमें क्या होता है, चेंज होता है, और एक टाइम आएगा कुछ समय बाद जब इसमें चेंज होना बंद हो जाएगा, 1 सेकंड 2 सेकंड मिली सेकंड माइक्रो सेकंड में। जब यहाँ पर जैसे इसमें आई में चेंज हुआ, इंड्यूस करंट खत्म हो गई, एल का काम खत्म हो गया, यहाँ पर कितनी मैक्सिमम करंट मिलेगी, कितनी होगी वो E/R। अब अपन एक मिडिल स्टेट लेते हैं इनके बीच की, जीरो और इन्फिनिटी के बीच में, उसमें देखते हैं करंट कितनी फ्लो होगी, ठीक है। तो उसको नोट करें और उसके आगे का देखें अपन, ठीक है, इसको नोट कर लिया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसकी मिडिल स्टेट में। भाई 2 स्टेट आपने देख ली, कौन कौन सी देखी, एक तो आपने देखा कि भाई साहब t=0 पर करंट कितनी है, जीरो। कौन सा सर्किट बना, ओपन सर्किट बना, बहुत बढ़िया बात है। कौन सा सर्किट बना, ओपन सर्किट। RL जो है रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर कितना आएगा, इन्फिनिटी लिया, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं t को इन्फिनिटी लेता हूँ, ठीक है ना, तो करंट जो होगी वो मैक्सिमम करंट होगी, वो कितनी होगी, E/R। और ये बच्चों क्या आएगी अपने पास में, मैक्सिमम करंट आएगी, क्या आएगी, मैक्सिमम करंट आएगी, ठीक है ना। और कौन सा सर्किट होगा बच्चों, ये शॉर्ट सर्किट बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, शॉर्ट सर्किट। यानी कि इस केस में RL कितना होगा, जीरो होगा। अब इनके बीच के एक मिडिल स्टेट लेते हैं, t टाइम, कितने टाइम पर, t टाइम पर। करंट कितनी फ्लो हो रही है, I, इन दोनों के बीच की। ये जो करंट I है ये जीरो से ज्यादा है और I0 से बच्चों क्या है, कम है, ठीक है। सर्किट का कोई नाम नहीं है, ठीक है। तो अब अपन एक ऐसा टाइम ले रहे हैं, ये मिड वाली स्टेट लेंगे अपन। कौन सी स्टेट पर डिस्कशन करेंगे, मिड स्टेट, यानी कि यहाँ पर टाइम जीरो नहीं है, ये तो इनिशियल स्टेट है, ये स्टेडी स्टेट है आपकी। ये कौन सी स्टेट है बच्चों, इनिशियली, इसको मैं क्या बोलूंगा, इनिशियली। और ये कौन सी स्टेट है, स्टेडी स्टेट, इसको क्या नाम देते हैं बच्चों, स्टेडी स्टेट। ये इनिशियल हो गई, ये स्टेडी स्टेट हो गई। अपन मिडल में कंसीडर करते हैं कि टी टाइम पर, यानी कि जैसे मान लो 1 सेकंड पर आपकी स्टेडी स्टेट आती है, तो 0 से 1 सेकंड के बीच की स्टेट ले रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो टी टाइम पर क्या होगा, इसको लिख लिया बच्चों, ठीक है। अब देखो मैं सर्किट बनाता हूं और अपन बात करते हैं, ठीक है। सर्किट वही, ये बैटरी हो गई, ये की हो गई, ठीक है, ये की है, ये अपने पास में रेजिस्टेंस हो गया R, ये इंडक्टेंस L, ये सर्किट हो गया। अभी की को मैंने ओपन करके रखा है, तो बताओ बच्चों कुछ करंट फ्लो होगी क्या, ये ओपन है, ठीक है ना, ये ओपन करके, ये सर्किट पूरा ओपन सर्किट है, करंट फ्लो ही नहीं होगी क्योंकि सर्किट पूरा ही नहीं हो रहा, कोई करंट फ्लो नहीं होगी, बढ़िया बात है। अब बच्चों मैंने इसको क्लोज कर दिया, क्या कर दिया, मैंने इसको क्लोज कर दिया, बढ़िया बात है। जैसे मैंने क्लोज करा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ से करंट निकलेगी I, और ये करंट बढ़ रही है। जैसे ही बात कर रहा हूँ दाना जस्ट ओपन होते, जैसे मैंने इसको बंद करा, इससे करंट निकली क्या, I, और ये करंट बढ़ रही है। और ये करंट जब बढ़ रही है तो इंडक्टेंस इसका अपोज करेगा, इंड्यूस करंट इधर आएगी, ये हो गई आपके पास में कौन सी करंट, इंड्यूस करंट। अब इंड्यूस करंट को ध्यान में रखते हुए बच्चों बैटरी बनाते हैं इसको, तो इस सर्किट को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। देखो ये हो गया आपके पास में, ये की क्लोज है, ये हो गया अपने पास में, ई हो गया, और इंड्यूस करंट इधर फ्लो हो रही है, इसका अपोज कर रही है, तो ये होगा प्लस, ये माइनस, ये, ठीक है। और ये इंड्यूस करंट, ऐसे इंड्यूस करंट को ध्यान से रखना। इंड्यूस करंट देखो पॉजिटिव से निकल रही है, ये मेन करंट है, ये कौन सी करंट है, प्राइमरी करंट है, मेन करंट है ये, ठीक है। तो मेन करंट तो ऐसे ही जाएगी, ठीक है। और मेन करंट आपके ऐसे जा रही है, ये मेन करंट है, ध्यान में रखना, प्लस से माइनस जाती है मेन करंट। और ये जो बैटरी बनाई है मैंने इंडक्टेंस को हटा के, ये इंड्यूस करंट के अकॉर्डिंग बनाई है, ये इंड्यूस करंट है। और कितना ड्रॉप होगा भाई, इंडक्टेंस पर कितना ड्रॉप होता है, ई। भाई ई आपको पता है ना, इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं होगा,
अरे भैया इंड्यूस करंट है तो इंड्यूस करंट अगर इंड्यूस हो रही है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं होगा, होगा। कितना होगा, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। कहां से आया, लेंज के लॉ के अकॉर्डिंग आया। ठीक है, अब देखो मैं क्या अप्लाई करता हूं, केवीएल। केवीएल बोले तो क्या, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है, डेल्टा वी जीरो होगा किसके लिए, सबके लिए या क्लोज लूप के लिए, फॉर क्लोज लूप, फॉर क्लोज लूप। तो क्लोज लूप के लिए भाई केवीएल आना चाहिए आपको, किरचॉफ वोल्टेज लो। तो देखो यहाँ से चलना शुरू कर रहा हूँ मैं, यहाँ से चला। ठीक है, ये आएगा प्लस का ई। कैसे आया भाई, ये नेगेटिव पॉजिटिव, केवीएल बढ़ा हुआ है, यहाँ से चला। ठीक है, उसके बाद में फिर बच्चों ये आपके पास में आएगा प्लस का ई। ठीक है, और फिर मैं यहाँ से चला, ये आएगा माइनस का आई। इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर। इसका रेजिस्टेंस हो गया आर, ये हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। इंड्यूस करंट को ध्यान से देखना, इंड्यूस करंट को पकड़ के रखना। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में ये। अब ये हो गया ई, और ये कितना है बच्चों, एल। ये कितना है, एल डी आई डी टी, और ये माइनस का आई आर इक्वल टू जीरो। ये हो जाएगा ई माइनस आई आर, इसको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा एल डी आई डी टी। ठीक है, और इनको देखो सेट करते हैं। एल को मैं यहाँ ले जाता हूँ, डी टी को मैं यहाँ ले जाता हूँ। ठीक है, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन आपके पास में डी आई ई माइनस आई आर, और ये इसका इंटीग्रेशन। समझ में आ गया भाई। एल को मैं यहाँ लेके आ गया, डी टी को यहाँ ले गया, आई वाले के पास में आई वाला ले गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करो। जब लिमिट को केयरफुली हैंड करना, लिमिट को कैसे रखेंगे भाई, टाइम है, टाइम जीरो से लेकर टी ले रहे हैं अपन, जीरो से लेकर टी। और जब टाइम जीरो होता है तो करंट कितनी होती है, जीरो, क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू करंट। अरे टाइम जीरो है, टाइम कितना है, जीरो है, तो करंट भी कितनी होगी, जीरो। टाइम जब टी ले रहा हूं तो टी टाइम पर करंट कितनी ले रहा हूं, आई ले रहा हूं मैं। इसको नोट कर लिया बच्चों, इसको नोट कर लिया तो उसको लिखो। ठीक है, उसके बाद में उसका इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं अपन। लिख लिया बच्चों, ये रफ कर दूं उसको मैं। तो अब देखो ये हो जाएगा 1 एल डी टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चों, टी, ये टी, ये जीरो। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, लॉग। इसका हो जाएगा लॉग ई, ये हो जाएगा ई माइनस आई आर। ठीक है, और लिमिट जो आएगी आई जीरो, और आई के साथ में ये है तो ये अपॉन में आता है। इंटीग्रेशन आपके पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, और यहाँ लिमिट पुल करूँगा, आर को इधर ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा बच्चों आर, यहाँ पर लिख दिया मैंने टी, ये हो जाएगा एल, ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ लिमिट पुट करेंगे, ये हो जाएगा लॉग। आई की जगह आई रखूँगा, लॉग आई आर माइनस लॉग, ठीक है, ई। आई की जगह जीरो रखेंगे तो ये हो जाएगा जीरो इंटू आर। तो ये हो जाएगा आपके पास में आर एल टी, और लॉग एम एन एस एन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, लॉग आई आर अपॉन ई। ठीक है, ये बेस में ई है, एंटी लॉग ले लो तो ये हो जाएगा, एंटी लॉग लूँगा तो माइनस आई आर एल टी, और इसमें अलग अलग डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा आई ये। ठीक है, कोई दिक्कत। इसको इधर ले जाओ, उसको इधर भेज दो, इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा आई आर ई, ये 1, ये अंदर का आ जाएगा माइनस का ई आर एल टी। इसको मैं सेट करता हूँ। ठीक है, ये आ जाएगा ई अपॉन आर, ये 1, ये आई है आपके पास में, और आर बाई जो सॉरी एल बाई आर जो है इसको मानते हैं अपन 2, लेट एल बाई आर को 2 मानते हैं अपन, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी अपॉन 2 ये। ठीक है, और बताओ बच्चों ई अपॉन आर क्या होता है, मैक्सिमम करंट होती है कि नहीं होती है, आई नॉट होता है ये, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई, ये हो जाएगा टी बाय टो ये आपके पास में फाइनल फार्मूला आ गया। ये फाइनल फार्मूला आ गया, और आई नॉट जो है वो है अपने पास में ई अपॉन आर, ये हो जाएगा मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट होती है ये, लिख लिया। और टो जो है अपने पास में ये क्या है बच्चों, अपने पास में टाइम कांस्टेंट है। ये कौन सा कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है। तो ये आई का फॉर्मूला आ गया 1 माइनस आई का फॉर्मूला क्या गया बच्चों, करंट का आई नॉट 1 माइनस ई माइनस का टी बाय टो। ठीक है, इसमें टो की यूनिट देख लेना, टो की यूनिट क्या होती है, इसको मैं रफ कर दूं। टाइम कांस्टेंट है बच्चों, ये पहले भी आया था अपने कैपेसिटर में आया हुआ है, ये
सेम डेरिवेशन, सेम मिलता जुलता डेरिवेशन कैपेसिटर में भी आया था। आप ये देखो यूनिट एंड डायमेंशन आपके पढ़े हुए हो, तो यूनिट एंड डायमेंशन आपको पता है कि जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, लॉग फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियली फंक्शन हो गया, इनकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है ना। तो टो की यूनिट वही होगी जो किसकी यूनिट होगी, टाइम की। तो यूनिट अक्सर पूछी जाती है, यूनिट ऑफ टो यानी कि L/R क्या हो गया, टो की यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि इसकी जो यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी, सेकंड बनेगी। क्या बनेगी, L/R की यूनिट क्या हो गई, सेकंड होगी। इस फॉर्मूले को बच्चों आप चेक भी कर सकते हो, ये वाला जो फॉर्मूला अपने पास में आया है भाई, I = ठीक है I0, ठीक है 1 - e⁻t/टो, ठीक है ना। अब इसमें टो का डिफाइन करते हैं, टो क्या होता है। अगर मैं टो की जगह टी लिखता हूँ, टो की जगह मैं क्या लिखता हूँ, टी, तो क्या बनेगा, देखो I0 1 टो की जगह टी रखूंगा तो क्या आएगा, I⁻e, और 1/e बच्चों कितना होता है 0.37, कितना होता है 0.37। तो ये हो गया 0.37, 1 में से 0.37 जाएगा तो I कितना आएगा 0.63 I0, यानी कि 63% ऑफ I, ठीक है। अब इसमें आप जब ग्राफ ड्रॉ करोगे करंट का, तो करंट जो है वो अपन को पता है कि भाई जैसे अपन की ओपन करते हैं t = 0 पर ये ओपन सर्किट की तरह बिहेवियर करता है, और करंट कितनी होती है, 0 होती है। करंट कितनी होती है बच्चों, इनिशियल में इसमें के पास 0 होती है, ठीक है। सर्किट मालूम है भाई, ये बैटरी लगाई, ये की लगाई, बहुत बढ़िया, ये इंडक्टर लगाया था मैंने, ये मैंने रेजिस्टेंस लगाया R, ये रेजिस्टेंस R हो गया, इंडक्टर हो गया, ये बैटरी हो गई, और ये की हो गई, ठीक है। और आपको पता है, ठीक है, डेफिनेशन इसकी लिखवा देंगे क्या होती है, ठीक है ना। ग्राफ बढ़ा देते हैं। आपको पता है कि जब मैं t को 0 रखता हूँ, इसी में रख के देख लो, चाहे t को 0 रखो, देखो t को 0 रखोगे ना, t को 0 रखोगे तो ये क्या आएगा, e⁻−0 आएगा, e⁻0, 0 किसी के ऊपर भी हो, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, 1 में से 1 गया, कितना हुआ 0। तो करंट जो आएगी वो कितनी आएगी, 0। किसकी तरह काम करेगा, ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, बढ़िया बात है। उसके बाद में अगर मान लो मैं t को इन्फिनिटी रख दूं, कितना रख दूं, t को इन्फिनिटी रखता हूं मैं, t को इन्फिनिटी रखूंगा तो ये e⁻∞ आएगा, e⁻−∞ आएगा। किसी की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है ना। 1/∞, इसको सॉल्व तो कर लोगे ना। यहाँ पर देखो t की पावर आपको इन्फिनिटी रखना है, जब आप t की पावर इन्फिनिटी रखोगे तो ये e⁻∞ आएगा, ये 1/∞ हो जाएगा, और किसी के पावर इन्फिनिटी हो, वो इन्फिनिटी होता है, 1/∞ कितना होता है 0। ऐसे सोल्व करना पड़ेगा इसको भाई। एक बार t की वैल्यू क्या रखना, 0 रखना। जब t की पावर 0 रखोगे तो ये क्या आएगा, e⁻−0 आएगा, इसको मैं अपॉन में ले जाऊंगा e⁻0, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, पूरा सोल्व करके दे, चलो पूरा सोल्व कर ही देता हूँ मैं, कन्फ्यूजन पैदा करेगा ये, ठीक है। तो इसको मैं पूरा सोल्व कर देता हूँ आपको। तो पहले तो डेफिनेशन ही लिख लेते हैं टो की, फिर इसका ग्राफ बना के बताता हूँ मैं आपको। तो टो की डेफिनेशन देखो, टो क्या है, लिखो डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन ऑफ टो, टो इज दैट टाइम इन which current increase 0, current increase from 0 to 60% of I0, 60% ऑफ I0। बाई टो क्या है आपके पास में, टो टाइम कांस्टेंट है, मैंने कहा था। तो मैंने टो को डिफाइन करा, टो की जगह मैंने क्या लिखा, टी लिखा, यानी कि टो एक वो टाइम है जब आपकी करंट बढ़ते बढ़ते इनिशियल करंट यानी कि मैक्सिमम करंट जो है, सॉरी मैक्सिमम करंट की कितनी हो जाए, 60% हो जाए। तो टो इज दैट टाइम इन विच करंट इंक्रीज फ्रॉम 0 to 60% ऑफ मैक्सिमम करंट, 60% ऑफ मैक्सिमम करंट, ठीक है ना। अब करंट बढ़ेगी, और करंट कैसे बढ़ेगी, एक्सपोनेंशियली फॉर्म में, क्योंकि ये जो फॉर्मूला बन रहा है ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला बन रहा है। अब देखो करंट कैसे बढ़ेगी, अब मैं करंट बढ़ने का आपको बताता हूं, करंट कैसे बढ़ेगी, इसको रब कर देते हैं, देखो ठीक है, पूरा डिटेल से देखो भाई। ये सर्किट है, ये बैटरी है, ये की है, ये इंडक्टेंस है यहाँ पर, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है।
और ये E है, ये L है, ये R है और यहाँ से करंट जाएगी ऐसे। तो इनिशियली में मैंने आपको कहा था कि इनिशियली में क्या होता है कि जब आप t की वैल्यू 0 रखोगे, जब आप t की वैल्यू 0 रख रहे हो यानी कि t की वैल्यू 0 का मतलब इनिशियली तो इनिशियली में करंट ऐसे है, तो इनिशियली में करंट आपकी बढ़ रही है। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चला भाई करंट बढ़ रही है? अरे जब आप की ओपन नहीं करोगे, की ओपन करने से पहले आपने की ओपन ही नहीं करी तो सर्किट में करंट कितनी है? 0 है। अब जैसे ही आप इस की को क्लोज कर दोगे, आपने की को क्लोज करा भाई, की को क्लोज करते ही ये बैटरी से करंट फ्लो होगी कि नहीं होगी? होगी ना। सर्किट देखो कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही करंट फ्लो होगी तो इंडक्टर क्या करेगा? जो हो रहा है उसका अपोज करेगा। तो करंट फ्लो हो रही है तो इंडक्टर इसका अपोज करेगा, यानी कि इंड्यूस करंट इधर होगी। जब इंड्यूस करंट इधर होगी तो ये इंड्यूस करंट इस करंट को फ्लो ही नहीं होने देगी, यानी कि करंट कितनी होगी? 0। करंट कितनी होगी? 0 होगी। आप चाहो तो इसमें भी चेक करके देख लो। देखो टाइम की वैल्यू 0 रखता हूं मैं, टाइम की वैल्यू 0 रखता हूं, t कितना रखता हूं? 0। तो चेक करके देखो बच्चों, ये आएगा 1 माइनस e की पावर 0। बढ़िया बात है। ये हो जाएगा i, ठीक है, 1 अपॉन e की पावर 0। किसी की पावर 0 हो बच्चों, e की पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो ये कितना हो गया? 1। 1 अपॉन 1 कितना हुआ? 1। 1 में से 1 गया 0। कितना हो गया? 0। ठीक है, यानी कि जब इसका आप ग्राफ बनाओगे बच्चों, जब इसका ग्राफ बनाओगे या आप टाइम के साथ में और बच्चों करंट के साथ में, जब टाइम 0 है तो करंट भी कितनी है? 0। यानी कि ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? ओरिजिन से। बहुत बढ़िया। ठीक है, उसके बाद में आपने t को इन्फिनिटी कर दिया। t को इन्फिनिटी करने का मतलब लॉन्ग टाइम, इन्फिनिटी का मतलब होता है लॉन्ग टाइम। अब वो लॉन्ग टाइम 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 सेकंड भी लॉन्ग टाइम होता है इन सर्किट के लिए। लॉन्ग टाइम का मतलब ये नहीं है 1000 साल, 5000 साल, 2 महीने, 3 महीने। लॉन्ग टाइम का मतलब है इसके अकॉर्डिंग अपन को देखना पड़ेगा। इसके लिए 1 सेकंड भी लॉन्ग टाइम होता है। ठीक है, तो लॉन्ग टाइम में मैंने देखा कि जैसे ही इस करंट में, ये वाली जो करंट है, इस करंट में ये वाली जो करंट है, इसमें चेंज होना जैसे ही बंद हो जाएगा। भाई इंडक्टर का काम होता है चेंज इन करंट का अपोज करना, चेंज इन करंट का अपोज करना। अब जब इस करंट में चेंज होना ही बंद हो जाएगा तो इंड्यूस करंट रहेगी नहीं मेरे पास में। ठीक है ना, तो आपको मैक्सिमम करंट मिलेगी। क्या मिलेगी? मैक्सिमम करंट। वो क्या मिलेगी? I अपॉन R। और इसको क्या बोलेंगे? स्टेडी स्टेट। इसमें भी चेक करके देख लो। t को इन्फिनिटी रखो भाई, t को इन्फिनिटी रखूंगा, I0 1 माइनस t को इन्फिनिटी रखा ये। ठीक है, क्या आएगा? 1 माइनस ये I नॉट 1 e की पावर इन्फिनिटी कितना होता है? e की पावर इन्फिनिटी। भाई किसी की पावर इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी। और 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है? 0 होता है। भाई e की पावर इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना हो गया? 0। और 1 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा? 1। उस 1 की यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, यानी करंट कितनी आएगी? I नॉट। और ये ग्राफ है एक्सपोनेंशियली का, तो ये ग्राफ ऐसे बढ़ेगा यूं एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली का ग्राफ है, तो एक्सपोनेंशियली फॉर्म में आपको इंक्रीज करना है ग्राफ ये, और ये ऐसे जाएगा। और इन्फिनेटिव टाइम पर यहाँ पर करंट मिलेगी मैक्सिमम मिलेगी। और टो को मैंने डिफाइन करा था, तो वो टाइम है अपने पास में, ये पॉइंट है टो का, यानी कि टाइम कांस्टेंट का। और ये वो टाइम है जब करंट कितनी हो जाएगी? 0.63। किसकी? I नॉट की। I नॉट की कितनी हो जाएगी बच्चों? 0.63। एक्सपोनेंशियल रूप में डिके, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करेगी। ये जो करंट है ये कैसे ग्रोथ करेगी बच्चों? एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली क्यों करेगी? क्योंकि फॉर्मूला कैसा आ रहा है? एक्सपोनेंशियली फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, और सर्किट को बहुत अच्छी तरह से याद रखना। इनिशियल में आपका करंट 0 रहेगा, इसका रेजिस्टेंस कितना रहेगा? इन्फिनिटी की तरह काम करेगा, क्योंकि इंड्यूस करंट इसको बहने नहीं देगी, क्योंकि इंड्यूस करंट इसका अपोज करेगी। ठीक है बच्चों, लिख लो इसको लिख लो, फिर कुछ नोट लिखवा देता हूं मैं आपको। देखो नोट लिखो बच्चों, कुछ जनरल नॉलेज के नोट्स हैं और आपको मालूम भी होगा इन चीज़ों के बारे में वैसे तो, और नहीं मालूम है तो फिर आप लिख लो। एक सिंपल वायर ले रहा हूँ बच्चों मैं, ये एक वायर है, इस वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा? नॉट 0। भाई वायर है तो वायर का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही होगा, लेकिन बच्चों भी इसका R कितना है? 0, क्योंकि R किसका होता है? कॉइल का होता है। अब बच्चों इसी वायर से मैंने फॉर्म करी सोलेनॉइड बना दो या कॉइल बना दो। ठीक है, इसी वायर से। अब देखो, अब जो ये बनी है तो इसका L भी अब नॉट 0 है, R भी क्या है? नॉट 0।
भाई सोलेनोइड है, ये बनी तो वायर से है, एक सिंपल वायर था, इस वायर के मैंने फेरे बना दिए। जैसे मान लो ये वायर है मेरे पास में, इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है R, और जब मैं इसको अंगुली पर यूं कर लूंगा तो ये एक सोलेनोइड बन गई, तो इसका इंडक्टेंस भी होगा, ठीक है, और इसका R भी होगा। तो इस केस में L भी नॉट इक्वल टू 0 है, R भी क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक ना। दूसरी बात स्टार्ट करके लिखो, रोल ऑफ R, रोल ऑफ R, R का काम क्या होता है, R का काम होता है अपोज टू फॉलो ऑफ करंट, करंट के बहने का विरोध करता है। जो करंट जो फ्लो होती है इस वायर में, अगर मान लो कि करंट फ्लो हो रही है तो उस करंट के फ्लो का क्या करेगा, अपोज करेगा। स्टार डाल के लिखो, रोल ऑफ L, L का क्या काम होता है, इंडक्टर का क्या काम होता है, इंडक्टर क्या करता है, अपोज ऑफ चेंज इन करंट, एक करंट के बहने का विरोध करता है, फ्लो का मतलब करंट के बहने का विरोध करता है, और एक करंट में चेंज का अपोज करता है। इफ करंट कांस्टेंट, इफ करंट कांस्टेंट देन देयर इज नो रोल ऑफ L, यानी कि L कैसा होता है बच्चों फिर अपने पास में यूजलेस। यानी कि अगर मान लो आपके पास में एक ऐसा सर्किट है जिसमें करंट कांस्टेंट है, तो देयर इज नो रोल ऑफ करंट, देयर इज नो रोल ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर का कोई रोल नहीं होगा। अरे भैया सिंपल सी बात है, आप ये देखो, मैं कहता हूं बच्चों ये सोलेनोइड है, इसमें ये करंट फ्लो हो रही है, अगर इस करंट में वेरिएशन होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। जस्ट इसका प्रीवियस लेक्चर देखना, मैं इसमें पूरा आपको बता चुका हूं कि भाई साहब इंडक्टर जो है इसके अंदर करंट तभी इंड्यूस होगी जब ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ तभी इंड्यूस होगा जब इसमें फ्लक्स में चेंज होगा, फ्लक्स में तभी चेंज होगा जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड में तभी चेंज होगा जब करंट में क्या होगा, चेंज होगा। जस्ट प्रीवियस लेक्चर है, मैंने इसमें पूरा बताया था, जब करंट चेंज होगी ना तभी इससे रिलेटेड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है इसका मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है इसका मतलब ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो करंट क्या होगी, इंड्यूस होगी, और ये इंड्यूस करंट क्या करेगी, इसका अपोज करेगी। अगर ये इंक्रीज हो रही है तो उसका अपोज करेगी, अगर ये डिक्रीज हो रही है तो उसको क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। लेकिन बच्चों अगर मैं कहता हूं यहाँ पर करंट कांस्टेंट है, करंट 2 एम्पियर है, ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, करंट कांस्टेंट है, तो ये जो कॉइल है इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड तो होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू एन आई, तो करंट कांस्टेंट है तो बी कांस्टेंट होगा, और बी कांस्टेंट है। अगर भैया मैग्नेटिक फील्ड ही कांस्टेंट है तो बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा क्या, नहीं होगा। जब फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा क्या, नहीं होगा। अब जब ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा तो क्या इंड्यूस करंट होगी क्या, नहीं होगी। अब जब करंट इसके अंदर इंड्यूस नहीं हो रही तो बताओ बच्चों एल का कुछ काम हुआ क्या, पर एल का कोई काम नहीं होगा यार, ठीक है। इफ करंट जो कांस्टेंट देन देयर इज नो रोल ऑफ एल, एल का कोई काम नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको नोट लिखा है, ठीक है। और इसके साथ में इसमें देखो R 0 है, इसमें लिखो यानी कि रेजिस्टेंस R इज पॉसिबल विदाउट L, L का मतलब इंडक्टर। R देखो ये वायर है, इसका रेजिस्टेंस है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, यानी कि R पॉसिबल है L के बिना, बट L इज नॉट पॉसिबल विदाउट R। यानी कि ये नोट्स जो है मैंने 2 स्टार लगाए हैं इस पर, इसका मतलब ये है कि भाई R जो है ना वो L के बिना पॉसिबल है, यानी कि L 0 है लेकिन R है, R बिना L के हो सकता है लेकिन L बिना R के नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी सोलेनोइड कोइल होगी, दुनिया की कोई भी सोलेनोइड कोइल हो वो किसी ना किसी वायर से बनी हुई होगी, और जिस वायर से बनी हुई होगी इस वायर का रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा, होगा ही होगा। बट L इज नॉट पॉसिबल विदाउट R, L पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट नोट मैंने आपको लिखा दिए हैं, न्यूमेरिकल में बहुत काम में आएंगे ये, ठीक है ना। रूल आपको मालूम होना चाहिए भाई साहब। R काम करता है करंट के फ्लो का अपोज करना, L क्या काम करता है, L काम करता है चेंज इन करंट जो होती है उसका क्या करना, अपोज करना। और दिमाग में डेटा को सेट कर लो, अगर कोई भी सर्किट है, किसी भी सर्किट में अगर L लगा हुआ है तो इनिशियल में जैसे ही आप की ओपन करोगे ना, की ओपन करते ही करंट बढ़ेगी, इंड्यूस करंट आएगी, इंड्यूस करंट उस करंट का फ्लो करेगी, यानी कि करंट फ्लो नहीं होगी। तो इनिशियल में सर्किट को ओपन सर्किट की तरह कंसीडर करना है, और उसके बाद में कुछ टाइम बाद यानी कि स्टेडी स्टेट में जब करंट में चेंज
करंट होना बंद हो जाएगा, ठीक है, तो अपन किसकी तरह कंसीडर करेंगे इसको, एज ए शॉर्ट सर्किट, ठीक है।